उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुमाऊं पर गोरखा शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो ये यहाँ पर आपको बताना है कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1790 में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों ये लोग गोरखा लोग गढ़वाल में 1791 में आक्रमण करते हैं। उसमें दोस्तों इनकी हार हो जाती है, लंगूरगढ़ की संधि इसमें होती है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं पर गोरखों ने कब से कब तक शासन किया? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1790 से 1815 तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, गोरखा मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल लल्लू प्रश्न है दोस्तों। ये हो जाएगा नेपाल के। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, और ये प्रश्न दोस्तों कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल के नरेश कौन थे? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा रण बहादुर शाह। कुमाऊं पर जब गोरखों ने आक्रमण किया तो उस समय दोस्तों नेपाल के राजा कौन थे, नरेश कौन थे? ये थे रण बहादुर शाह। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं का पहला सूबा यानी कि सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो कुमाऊं का पहला सूबा यानी कि दोस्तों सूबेदार कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा जोगामल्ल शाह। जोगामल्ल शाह। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं में राज कर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। दोस्तों ये प्रश्न भी कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा जा चुका है। तो ये यहाँ पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दस्तूर। दस्तूर हो जाएगा इसका सही उत्तर। कुमाऊं में राज कर के अतिरिक्त थोकदारों व सयानों को दिया जाने वाला कर ये था दस्तूर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अब देख लेते हैं गढ़वाल पर गोरखा शासन। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है, तो गढ़वाल राज्य पर गोरखाओं ने प्रथम बार कब आक्रमण किया? तो गढ़वाल पर दोस्तों गोरखाओं ने कब आक्रमण किया था पहली बार? अभी मैंने आपको बताया था 1791 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गढ़वाल के राजा व गोरखा शासन के मध्य किस वर्ष संधि हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1792 में, लंगूरगढ़ की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों अंत तक जरूर से बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पिछली बार पटवारी में भी प्रश्न बना था खुड़बुड़ा युद्ध से। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1804 ईस्वी में हुआ था। डेट भी आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखनी है। 14 मई 1804 को दोस्तों हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध। बिल्कुल मोहजबानी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, खुड़बुड़ा के युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है। खुड़बुड़ा के युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था? तो ये था दोस्तों प्रद्युम्न शाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, खुड़बुड़ा के युद्ध में किस गढ़वाल नरेश को वीर गति प्राप्त हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच दोस्तों हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध 14 मई 1804 को। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राजा सुदर्शन शाह किस नाम से काव्य रचनाएं करते थे? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों सुदर्शन शाह सूरत कवि के नाम से काव्य रचनाएं करते थे। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1815 में किसने टिहरी में पंवार वंश की पुनर्स्थापना की? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को दोस्तों टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। श्रीनगर से हटाकर कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? दोस्तों ये प्रश्न आपको
बिल्कुल आसान लग रहा होगा, मुझे पता है दोस्तों। ये वही प्रश्न है दोस्तों जो पिछली बार UKSI 2015 में दोस्तों जब दरोगा परीक्षा हुई थी 2015 में, उसमें दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। हालांकि दोस्तों इस बार सिलेबस में बदलाव हुआ है। अब दोस्तों विज्ञापन जब जारी होगा तभी देखेंगे। तो इस तरह के दोस्तों प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार। तो आप लोग दोस्तों दरोगा के लिए अच्छा मौका है, तैयारी अभी पहले जो एग्जाम है उनको आपको देना है, बाकी जब उसके फॉर्म आएंगे तब आपको उसको भी जरूर से भरना है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, तो जब फॉर्म आएंगे तब है, लेकिन आप लगातार दोस्तों तैयारी करते रहिए। कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार आपका कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे दोस्तों इस बार, क्योंकि फॉर्म दोस्तों जब तक सिलेक्शन किसी का, जैसे दोस्तों कोई भी है दोस्तों फॉर्म कोई नहीं छोड़ता है, और सभी जगह बहुत से सभी लोग फॉर्म भरते हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे दोस्तों जो कि 3-3 4-4 जगह सिलेक्शन ले लेंगे दोस्तों। कुछ ऐसे भी हैं, पिछली बार हुआ भी था, बहुत से लोगों ने कई जगह सिलेक्शन भी लिया था। तो आप भी दोस्तों कर सकते हैं। तो यहाँ पर है प्रश्न दोस्तों, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो ये हो जाएगा सुदर्शन शाह। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अब देख लेते हैं यहाँ पर गोरखों के प्रमुख सेनानायक। किसने सेनानायक अमर सिंह थापा को काली नदी से सतलुज पार के क्षेत्र तक का सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय दोस्तों नेपाल नरेश कौन थे? रणबहादुर शाह थे। और अमर सिंह थापा को भी दोस्तों किसने किया था? नेपाल नरेश रणबहादुर शाह ने किया था। तो ये आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायाधीश ये नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं तथा गढ़वाल के नेपाल दरबार के सर्वोच्च पदाधिकारी कौन थे? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा अमरदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा एक कला प्रेमी गोरखा शासक था? ये यहाँ पर आपको बताना है। कलाविदों का शिरोमणि दोस्तों कहा जाता है महाराजा सुदर्शन शाह को। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक कला प्रेमी गोरखा सेनानायक था? यह था रणजोर सिंह थापा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार कवि मौलाराम किसके संरक्षण में थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रणजोर सिंह थापा। रण बहादुर चंद्रिका भी दोस्तों फिर लिखी थी किसने? मौलाराम ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कवि मौलाराम ने रणजोर सिंह थापा को किस उपाधि से विभूषित किया था? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। ये कहा था दानवीर कर्ण। मौलाराम ने रणजोर सिंह थापा को ये कहा था दानवीर कर्ण। और सुदर्शन शाह को दोस्तों मौलाराम ने कहा था खसिया नर्प, और भी कुछ 2-3 चीज़ें कुछ कही थी। अब दोस्तों यही है कवियों का कि अगर इनको उच्च सम्मान नहीं दो तो फिर जैसे मौलाराम को दानवीर कर्ण कह दिया, जबकि सुदर्शन शाह के बारे में उतना अच्छा नहीं कहा। अगला प्रश्न है, किस गोरखा सेना नायक के समय हरिद्वार की हर की पैड़ी में दासों की बिक्री होती थी? तो हरिद्वार में दोस्तों हर की पैड़ी पौड़ी लिखा है, आप सभी समझदार हैं। तो ये हस्तिदल चौतरिया के समय था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। किस गोरखा सेनानायक के समय हरिद्वार की हर की पैड़ी में दासों की बिक्री होती थी? ये हो जाएगा हस्तिदल चौतरिया के समय। 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये इतने में बेचे जाते थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन गोरखा सेनानायक अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी प्रशासक था? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी, भैरव थापा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस गोरखा सेनानायक ने उर्वरता के आधार पर भूमि कर निर्धारित किया था? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये किया था दोस्तों काजी बहादुर भंडारी ने। ऑप्शन नंबर सी, काजी बहादुर भंडारी ने उर्वरता के आधार पर भूमि कर को निर्धारित किया था। ये आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर का नाम क्या था? दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीका भेंट। टीका भेंट गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों एवं शादी विवाह के समय लिया जाने वाला कर था दोस्तों। जैसे अभी शादियां हो रही है, शादियों का सीजन अभी चल रहा है, तो उस समय दोस्तों गोरखा लोग लेते थे टीका भेंट। अगला प्रश्न है, गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मानाचौल। मानाचौल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा,
गोरखा शासन में युद्ध के अवसर पर प्रत्येक नौजवान से वसूला जाने वाला तत्कालीन कर क्या कहलाता था, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मांगा। युद्ध के समय दोस्तों मांगा कर ये लिया जाता था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 36 रकम 32 कलम। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। यूके ने भी पूछा है और यूके SSS ने भी पूछा है। तो 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था? दोस्तों उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का दोस्तों विलोम होता है रोपण। उन्मूलन का दोस्तों अर्थ होता है कि नष्ट करना, रोपण यानी कि लगाना। दोस्तों ये चंदू के कर थे, लगाए किसने थे? ये जो कर हैं 36 रकम 32 कलम में चंदू के थे, और इसका उन्मूलन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखा शासकों ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा 27वां प्रश्न है जो भी है, मतलब ब्रिटिश शासन का पहला प्रश्न है 1815 में किस अधिकारी द्वारा कुमाऊं के अल्मोड़ा को विजित किया गया था, ये यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों कर्नल गार्डनर बिल्कुल है, गार्डनर बिल्कुल है, और साथ ही दोस्तों ये निकोल्स भी था, कर्नल निकोल्स भी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1815 ईस्वी में किस नेपाली गोरखा शासक से हुई संधि के अंतर्गत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई? दोस्तों ये बमसा था, बमसा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है परीक्षा में। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा आगमन दोस्तों हो गया था कब? 1814 के दोस्तों लास्ट में हो गया था। कहीं पर दोस्तों इसका उत्तर 1815 भी दिया गया था। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दोस्तों किसी परीक्षा में 1814 भी दिया गया था। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, 14 के लास्ट तक ही आगे थे लोग, बाकी 15 में तो फिर अच्छे से कर ही लिया था उन्होंने। अगला प्रश्न है कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंपने के बाद 1815 ईस्वी में किसे कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था? तो पहले कमिश्नर दोस्तों कौन थे? कर्नल गार्डनर थे, ये नाम आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों वैसे वास्तविक रूप से दोस्तों जो कुमाऊं का कमिश्नर माना जाता है वो ट्रेल को माना जाता है, विलियम ट्रेल को। तो पहले कमिश्नर दोस्तों जब भी आएंगे एग्जाम में तो ये आप गार्डनर को ही टिक करेंगे। बाकी वर्तमान में दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर हैं, ये हैं IAS दीपक रावत। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 15 मई 1815 को अंग्रेजी जनरल ऑक्टर लोनी ने किससे मलावगढ़ का किला जीता था? तो मलावगढ़ का दोस्तों किला जीता था, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर सिंह थापा से। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है संगौली की संधि कब हुई थी? दोस्तों संगौली की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1815 में, और बाकी दोस्तों ये स्वीकार कब हुई थी? फिर 4 मार्च 1816 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 1815 में संगौली की संधि उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अधीन आया, वर्तमान में संगौली अवस्थित है। दोस्तों ये UKPSC ने भी इस प्रश्न को पूछा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा संगौली दोस्तों कहाँ है? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है नेपाली शासकों ने संगौली की संधि कब स्वीकार की थी? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये की थी 4 मार्च 1816 को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा किस वर्ष अंग्रेजों ने नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के निकट गोरखाओं को पराजित किया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों किस वर्ष अंग्रेजों ने नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के निकट गोरखाओं को पराजित किया था? अंग्रेजों ने दोस्तों ये किया था, तो ये 1816। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है संगौली की संधि के अनुसार ब्रिटिशों के अधीन आए गढ़वाल के पूर्वी भाग को क्या कहा गया? दोस्तों ये कहा गया गढ़वाल के पूर्वी भाग को कहा दोस्तों, ये हो जाएगा पौड़ी। तो ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्न में से किस गढ़वाली शासक ने गढ़वाल को गोरखों से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना से आग्रह किया था? दोस्तों ये क्या था? सुदर्शन शाह ने दोस्तों किया था, सुदर्शन शाह ने किया था, और 7 लाख रुपए दोस्तों युद्ध व्यय सुदर्शन शाह को देना था।
तो सुदर्शन के पास उस समय था नहीं, तो फिर अंग्रेजों ने सब हड़प लिया था, तब जाके सुदर्शन शाह को जाना पड़ा फिर टिहरी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चैतु व माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया? दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है ये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन शाह ने चैतु व माणकू नामक चित्रकार को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रियासत को छोड़कर अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टिहरी रियासत। बोले तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अल्मोड़ा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों वीडियो में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इससे पहले जो वीडियो का एग्जाम हुआ था 2018 वाले में, तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों टिहरी में। बिल्कुल आसान है, 28 दिसंबर 1815 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रताप शाह ने की थी। प्रश्न पूछा जा चुका है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों ये की थी प्रताप शाह ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था? दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में, तो कीर्ति शाह आपको बिल्कुल याद रखना है। ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI की उपाधि दोस्तों दी गई थी 1898 में कीर्ति शाह को, यह आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी दोस्तों कहाँ थी? तो श्रीनगर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पौड़ी दोस्तों, आप पौड़ी गढ़वाल भी ऑप्शन में, टिहरी देहरादून तो खैर करेंगे नहीं आप, तो श्रीनगर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, ये प्रश्न भी दोस्तों पूछा जा चुका है, खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मेजर जनरल जिलेस्पी। मेजर जनरल जिलेस्पी खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मेजर जनरल जिलेस्पी। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये दोस्तों जो प्रधान वाला है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था? समाज सेवा। अब दोस्तों कैसी समाज सेवा प्रधान करते हैं आपको बताइए आजकल, शिक्षा व्यवस्था उन्नयन, न्यायिक कार्य, या फिर राजस्व एकत्र करना? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ब्रिटिश शासनकाल में प्रधान का मुख्य दायित्व दोस्तों क्या था? राजस्व एकत्र करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्र में सर्वप्रथम पुलिस थाना। दोस्तों ये प्रश्न भी आ चुका है, बाकी पुलिस परीक्षा है, पटवारी परीक्षा है, तो प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो पहाड़ी क्षेत्र में सर्वप्रथम पुलिस थाना दोस्तों 1837 में बना था, और एक कहाँ पर दोस्तों खोला गया था? ये दोस्तों खोला गया था अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अल्मोड़ा जेल दोस्तों कब बनी थी? 1816 में। थाना दोस्तों कब बना था? ये बना था 1837 में, तो ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, पौड़ी जेल दोस्तों कब बनी थी? तो 1821 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया? तो जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, अंग्रेजों ने श्रीनगर गढ़वाल में दोस्तों स्कूल शुरू किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1840 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नैनीताल के कुमाऊं मंडल का मुख्यालय ब्रिटिशों द्वारा कब बनाया गया? दोस्तों ये बनाया गया था 1854 में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर दोस्तों निम्न कथनों पर विचार करना है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर इन कथनों को। संगौली की संधि 1815 ईस्वी के अंतर्गत गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार कर लिया था। हाँ, कर लिया था। गोरखा सिक्किम से हट गए तथा काठमांडू में उन्होंने एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया, तो ये भी बात सही है।
और संगौली संधि के अंतर्गत गोरखाओं के ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर सहमति बनी दोस्तों, तब से गोरखा लोग भी भर्ती होते हैं, आपको बताई है। तो ये दोस्तों सभी के सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों 50 प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। अभी दोस्तों हमें लगभग 150 प्रश्न तक दोस्तों देखने हैं, 157 प्रश्नों तक दोस्तों हमको जाना है अभी। तो अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों कर दीजिए वीडियो को लाइक। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है और सदाबहार प्रश्न है ये, सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न परीक्षा में दिखाई देगा कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। बिल्कुल आसान प्रश्न है और आप खुशी खुशी वहां पर सही उत्तर भी अपना टिक करेंगे, यानी कि आसान आ गया दोस्तों, फिर जोश जोश में गलत गोला भर गया, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना फिर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर हेनरी रैमजे, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में आता है। तो कालू सिंह मेहरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, कालू सिंह मेहरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है। दोस्तों ये माना जाता है चंपावत के कालू सिंह मेहरा को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, काली कुमाऊं में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक गुप्त संगठन स्थापित करने का श्रेय दोस्तों किसे जाता है। क्रांतिवीर नामक दोस्तों गुप्त संगठन उन्हें बनाया था, तो ये जाता है कालू सिंह मेहरा को, कालू सिंह मेहरा को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बिसुंग लोहाघाट ग्राम के कालू सिंह मेहरा किस जिले से संबंधित थे। दोस्तों ये आता है चंपावत में। 1831 में दोस्तों कालू मेहरा का जन्म हुआ था, परीक्षावाणी में आपने कई बार ये पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का श्रेय दोस्तों किसे जाता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। डिबेटिंग क्लब 1870, अल्मोड़ा अखबार 1871 दोस्तों इन दोनों को जाता है, डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा अखबार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, और ये प्रश्न भी दोस्तों परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अल्मोड़ा जिले में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ये कब हुई थी, ये हुई थी 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अल्मोड़ा जिले में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में बांट दिया गया। दोस्तों ये बांट दिया गया था 1891 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अल्मोड़ा और नैनीताल दोस्तों कब बने थे, 1891 में, अक्टूबर 1891 के समय। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है और बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, सीधे सीधे एग्जाम में दिखाई देगा। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की दोस्तों स्थापना होती है 1901 में, तारादत्त गैरोला को दोस्तों इसका श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गढ़वाल का बारदोली दोस्तों ये कहा जाता है गुजुड़ू। गढ़वाल का बारदोली दोस्तों ये कहा जाता है गुजुड़ू को। कुमाऊं का बारदोली दोस्तों ये कहा जाता है सल्ट को। तो ये आपको याद रखना है, गुजुड़ू पौड़ी में, सल्ट अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 1903 में अल्मोड़ा में किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना हुई, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये दोस्तों हुई थी गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, इनके प्रयासों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों प्रश्न आएगा कि कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, या फिर आएगा कि इस तरह से अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों ये हुई थी 1912 में। बाकी कुमाऊं परिषद बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद से आप सभी को पता ही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की थी, ये यहाँ पर आपको बताना है। वर्ष 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना तो स्वामी सत्यदेव परिवारजक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कब की गई थी, वर्ष 1914 में। तो ये आपको याद रखना है। तिलक वाली होम रूल लीग दोस्तों ये बनी थी अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट वाली दोस्तों बनी थी सितंबर 1916 में होम रूल लीग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा में, वर्ष 1914 में। कई बार दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग अल्मोड़ा के संस्थापक सदस्य कौन थे? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोहन जोशी, हेमचंद, चिरंजी लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? दोस्तों कुमाऊं परिषद का नाम लिया और कुमाऊं परिषद से दोस्तों प्रश्न यहाँ पर आ गया है। यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी सभी आयोगों का ये फेवरेट प्रश्न है। यहाँ से दोस्तों निश्चित रूप से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो कुमाऊं परिषद का दोस्तों गठन कब हुआ था? 30 सितंबर 1916 को। बिल्कुल आपको मोहर जबानी याद रखना है, 30 सितंबर 1916 को। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दोस्तों जयदत्त जोशी, दोस्तों विक्टर मोहन जोशी के पिताजी, इनकी दोस्तों अध्यक्षता में ये हुआ था 1917 में। और कहाँ? अल्मोड़ा में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों ये की थी जयदत्त जोशी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की दोस्तों स्थापना की थी शांतिलाल त्रिवेदी ने 1937 में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। ये किया गया था 1918 में। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन बैरिस्टर मुकुंदीलाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से। तो ये हो जाएगा 1918 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस प्रसिद्ध नेता ने वर्ष 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों ये की थी नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कब की थी। तो जून 1929 में की थी। आपको याद रखना है 14 जून 1929। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गांधी जी की साबरमती से दांडी तक की यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रही उत्तराखंड से संबंधित थे? तो ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा ज्योतिराम कांडपाल, गोरखावीर खड़ग बहादुर, भैरवदत्त जोशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में किस रियासत को छोड़कर जगह जगह तिरंगा फहराया गया? दोस्तों उत्तराखंड में कौन सी रियासत थी? आप सभी को भली भांति पता है, टिहरी रियासत दोस्तों। और यूकेपीएससी का एक फेवरेट प्रश्न ये भी है कि टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? या तो ऑप्शन होगा 1949, या होगा अगस्त 1949, या होगा 1 अगस्त 1949। तो यह आपको याद रखना है। ऑप्शन दोस्तों बदल कर आयोग देता है। तो लगभग दोस्तों जितने एग्जाम हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम दोस्तों ये प्रश्न पूछा ही गया है, अभी भी आएगा, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? दोस्तों ये कहाँ पर रुके थे? कौसानी। दोस्तों कौसानी गांधी जी को बिल्कुल भा गया था, और कौसानी को दोस्तों गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड तक की संज्ञा दे डाली। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये देखिए दोस्तों आ गया प्रश्न, निम्न में से किस स्थान को गांधी जी ने भारत के स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी? दोस्तों ये है कौसानी दोस्तों बागेश्वर में है, पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। जो दोस्तों कोसी नदी है, अपनी कोसी नदी, ये दोस्तों यहीं से निकलती है, कौसानी के धार पानी धार से। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा,
व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों पूछा जा चुका है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, दोबारा आएगा ये प्रश्न। ये बुलाई गई थी डाडा मंडी पौड़ी में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, आ सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों पेशावर कांड। ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है कई बार। तो पेशावर कांड के नायक, नाटक दोस्तों नहीं होगा, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। कुल मिला के दोस्तों इतना ही पूछा है कि पेशावर कांड कब घटित हुआ था। दोस्तों ये हो जाएगा 23 अप्रैल 1930 को, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा डी फॉर देहरादून, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेशावर कांड के हीरो कौन थे। ये यहाँ पर आपको बताना है पेशावर कांड के हीरो यानी कि नायक दोस्तों कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2/18 गढ़वाल राइफल, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों जिस दिन पेशावर कांड हुआ था यानी कि 23 अप्रैल 1930 को, तो 23 अप्रैल को दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस, पूरे देश में दोस्तों गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा उस दिन की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। दोस्तों एक और प्रश्न है, ये बिल्कुल छपने वाला है। ये भी तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 30 मई 1930 को। इसके अलावा दोस्तों फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी 13 अप्रैल 1921, ये भी दोस्तों छपने वाला प्रश्नों में से एक है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं बिल्कुल मुहजबानी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा किस वर्ष उत्तराखंड के ब्रिटिश गढ़वाल के दुगड्डा दोस्तों राजनीतिक क्रीड़ा स्थल इसे कहा जाता है, पौड़ी में है दुगड्डा, लंगूरगाड़ और सिलगाड़ के संगम पर है। पंडित धनीराम ने दोस्तों ये दुगड्डा शहर बसाया था। तो यहाँ पर आपको बताना है किस वर्ष उत्तराखंड के ब्रिटिश गढ़वाल के दुगड्डा में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 1930 में, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्न में से किस स्थान पर 19 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा जनता पर चलाई गई गोलियों के दौरान हीरामणि हरिकृष्ण बद्रीदत्त पांडे शहीद हो गए थे। दोस्तों ये बद्रीदत्त पांडे दूसरे वाले हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देघाट। देघाट दोस्तों अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है निम्न में से किन शहीदों की स्मृति में खुमाड़ में प्रत्येक वर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों खुमाड़ सल्ट खुमाड़ दोस्तों ये अल्मोड़ा में ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक दोस्तों गंगाराम थे और एक खीमादेव थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गंगाराम एवं खीमादेव की स्मृति में प्रत्येक वर्ष खुमाड़ में शहीद दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, क्योंकि दोस्तों जो ये हुआ था 5 सितंबर 1942 को ये कांड घटित हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। प्रश्न दोस्तों ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। कुमाऊं का बारदोली दोस्तों ये कहा जाता है सल्ट को, सल्ट दोस्तों अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में उत्तराखंड के कितने प्रतिशत सैनिक दोस्तों शामिल थे। लगभग दोस्तों 12% सैनिक दोस्तों उसमें शामिल थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। लगभग 2500 सैनिक थे। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किसे अपना निजी सहायक नियुक्त किया गया था। ये यहां पर आपको बताना है। दोस्तों निजी सहायक किसे बनाया था, बुद्धि शरण रावत को। ऑप्शन नंबर दोस्तों एक ऑप्शन तो आप बद्रीदत्त पांडे से काट सकते हैं, बाकी ये 3 ऑप्शन फिर बचते हैं। तो बुद्धि शरण रावत दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना इन्हें क्या बनाया था, निजी सहायक। अगला प्रश्न है सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था। ये यहां पर आपको बताना है दोस्तों, ये किया गया था चंद्र सिंह नेगी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका
बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के जन आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। कुली बेगार के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे अब। तो वर्ष 1917 में उत्तराखंड में किस राष्ट्रीय नेता ने कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया था? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, ये किसने किया था? 1917। दोस्तों 1917 की बात है दोस्तों, अभी गांधी जी की एंट्री यहाँ पर नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर, मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने संबंधित प्रावधान हल्द्वानी में कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन में रखा गया था, जिसका आयोजन हुआ था दोस्तों 1918 में हुआ था। तो 24-25 दिसंबर 1918 को हुआ था। तारादत्त गहलोत ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1920 को कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में कुली बेगार आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था? दोस्तों ये हुआ था काशीपुर। दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हरगोविंद पंत ने। अगला प्रश्न है, कुली बेगार आंदोलन दोस्तों सदाबहार प्रश्न है। कुली बेगार आंदोलन कब और कहां प्रारंभ हुआ? ये यहां पर आपको बताना है। कुली बेगार आंदोलन तो बिल्कुल आसान दोस्तों, बागेश्वर एक ही ऑप्शन में है। 13-14 जनवरी 1921 को दोस्तों ये हुआ था कहाँ? बागेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कुली बेगार बर्दाश्त के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था? दोस्तों ये प्रश्न भी कनिष्ठ सहायक में पूछा जा चुका है। निःशुल्क कुली व्यवस्था, निःशुल्क खेतों में मजदूरी करना, निःशुल्क राशन देना, या फिर निःशुल्क सेवा करना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निःशुल्क सेवा करना। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुली बेगार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? दोस्तों बिल्कुल आसान है। कुली बेगार आंदोलन कहाँ से दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा बागेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कुली बेगार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना है। बद्रीदत्त पांडे दोस्तों बिल्कुल हैं, चिरंजी लाल बिल्कुल, हरगोविंद पंत दोस्तों ये भी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दौलत राम, दोस्तों ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों ये प्रश्न भी वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा में यूकेपीएससी ने पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम है? दोस्तों बहुत सारे प्रश्न दोस्तों, जैसे ये प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न दोस्तों कई बार दोस्तों बिल्कुल आपको रट चुके हैं, कि दोस्तों बहुत प्रैक्टिस आपने अब कर ली है। जो नए हैं उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाकी दोस्तों आप बुक से पढ़ते रहिए। ये दोस्तों कई बार हम इस प्रश्न को देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा ट्रेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? ये यहाँ पर आपको बताना है। डोला पालकी आंदोलन दोस्तों कई बार दोस्तों परीक्षा में क्या होता है कि 1928 ऑप्शन रहता है, लेकिन दोस्तों आजकल ये 1928 वाला ऑप्शन नहीं रहता है कभी कभी। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों 1930 में। 1930 में दोस्तों कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ है। तो डोला पालकी दोस्तों आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयानंद भारती थे, और ये 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था? दोस्तों ये था शिल्पकारों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, डोला पालकी आंदोलन के अंतर्गत दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिप्रसाद टमटा ने किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों अभी हमने देखा था जयानंद भारती ने किया था डोला पालकी 1930 के आंदोलन का नेतृत्व। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? दोस्तों बिल्कुल आसान है और कई बार ये प्रश्न परीक्षा में आता है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1939 में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा,
टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? श्रीदेव सुमन, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, दौलत राम या ये सभी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा टिहरी राज्य आंदोलन का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया था? यह दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीदेव सुमन, अमर शहीद श्रीदेव सुमन। अगला प्रश्न है वर्ष 1940 के आरंभ में हुए सड़क आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है वर्ष 1940 के आरंभ में हुए सड़क आंदोलन का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था? मोटर मार्ग का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है